एक्सक्यूज मी, ये जो 1801 ये कौन है? सॉरी सर, यहाँ पे 1801 रूम ही नहीं है। अरे 18 माले पे राइट में। सर ये होटल सिर्फ 15 माले का है, 18 माले का नहीं। Are you sure? अंदर आ जाओ। कौन हो आप? गॉड। गॉड? इंसान क्यों? तुम्हारे सामने आने के लिए मुझे इंसान का रूप ही लेना था। ओह, मैं कैसे मान लूं कि आप कौन? ये तावीज आपने कल मेरी तरफ फेंका था। अच्छा। तो कल रात आप वहां थे, मेरा फेंका हुआ ताबीज उठाया, मेरी बातें सुन, मुझे फोन करके कहा कि अगर नौकरी की तलाश हो तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आ गया। कभी आवाज सुना रहे हो तो कभी कमरा गायब कर रहे हो तो कभी कह रहे हो कि मैं गॉड हूँ। अरे कैसे मान लूं कि आप गॉड हो? अरे क्यों मानूं कि आप गॉड हो? ये आवाज क्या है? कुछ चली घबराओ नहीं। गिरो। सॉलिड है ना? हाँ बिल्कुल सर। बहुत डर लगता है। अब यकीन आए, तुम इंसानों का बस यही एक प्रॉब्लम, जब तक कोई चमत्कार न दिखाओ तुम लोग यकीन ही नहीं करते। लेकिन एक बात पूछना सकता ना, मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ ना, मैं बीमार था, फिर इतनी ऊपर दुनिया नीचे, क्या मैं ऊपर वाले मतलब कहीं ना आपको प्यारा तो नहीं हो गया? नहीं। फिर आपने मुझे इतने ऊपर बुलाया, क्या चाहते हैं मुझसे? मैं क्या, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं? हाँ, जब से मैंने दुनिया बनाई अनगिनत इंसान वो सब मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, पूजा करते हैं। ये अदा करें जब कोई हादसा हो जाता है तो मुझसे नाराज भी हो जाता है।
लेकिन तुम अकेले कैसे इंसान हो? तुम्हारी गाड़ी का कांच टूट जाता है तो ऊपर देखकर चिल्लाते। तो करेक्ट तो है। मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम है आपकी वजह से। मेरा हर काम होते होते आप गाड़ देते हो। गौर जी एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा प्लीज। दुनिया में मैं तो क्या, आपसे कोई भी खुश नहीं है। कहते कि आप दुनिया बना के भूल गए हो। मेरी दुनिया को मैं भूल गया। दुनिया में सिर्फ दो ही बाप, औलाद पैदा करके उन्हें भूल गए। एक आप हो और एक मेरा बाप। आप दुनिया को ऊपर से देखते हो, दुनिया के बीच में आप दुनिया को देखो। इंसान का दुख दर्द उनके बीच में रह के महसूस करो। क्या गुजरती है उस पर, जब उसकी बहन घर पे बीमारी बैठी है, जब उसका प्यार उसे नहीं मिलता, जब उसकी रोजी रोटी छिन जाती है। आप कहते हो इनसे आपके बच्चे और आप बच्चे को परेशान करते हैं, शर्म नहीं आती? अगर सबके पास गाड़ी होती, बंगला होता, घर होता, नो टेंशन होती, सब खुशहाल होते, तो सब आप ही को पूछते। मैंने जिसको जो दिया है उसके लिए वही अच्छा है, किसी में उसकी भलाई है। अरे लेकिन परेशानी तकलीफ से किसका भला हो सकता है? लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे क्योंकि आप गॉड हो, इंसान नहीं। आपके सीने में इंसानों वाला दिल है ही नहीं, और इंसान को सिर्फ इंसान ही समझ सकता है, गॉड नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर दुनिया को कोई इंसान चलाता मुझसे बेहतर चलाता, ठीक है? तो मैं अपनी सारी शक्तियां आज से 10 दुनिया को आपसे तो डेफिनेटली अच्छी चलाऊंगा। ये क्या हो रहा है? दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं जो दुनिया भर के लोग मुझसे मांगे, क्योंकि तुम गौर बनते हो, तुम्हें सुनाई देगा। Stop it! अब जब मैं बोलूंगा तभी सुना। एक बात ख्याल रखना, तुम गॉड हो ये किसी को मत कहना, वरना तुम्हारी सारी शक्ति चली जाएगी। ओके डन। साला एक को लेके जाके बाहर खत्म कर देते हैं। एक काम कर, लेके आ सबको। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, भगवान ही उन्हें बचाएगा। आप आगे नहीं जा सकते। क्यों, क्या हुआ? किंग्स बर्गर में बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी, वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस आए। अरे बच्चों की जान खतरे में, और वो अंदर से गोलियां भी चला रहे हैं। जल्दी भेजिए। कमांडो क्या बोला है? जब कमांडर ही हम आ जाओ। हेलो बच्चा लोग। मरने आया क्या? नहीं, मारने। तू जानता नहीं हम लोग कौन है? भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते हैं, और शैतानों से मैं नहीं। ले इसको, काटा साले को।
आंखों से जादू करता है, इसकी आंखों पे पट्टी मारता हूँ। हाँ बॉस। आ जाओ। छीन लिया मेरा पावर वापस, छीन लिया पावर वापस। गॉड। क्या कहा था? क्या? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे पास गॉड का पावर है, और एक तुम आके सबके सामने दिखावा कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। सॉरी गॉड, लेकिन दरअसल मैं पावर टेस्ट कर रहा था, गलती हो गई, आइंदा वापस नहीं करूंगा। लेकिन चल दो ना, बच्चों की जिंदगी है सवाल है। गॉड। ओके, आगे ध्यान रखो। थैंक यू बॉस। थैंक यू। अरे बच्चा मेरे बच्चा नीचे हटा दे। अरे तेरे हाथ जोड़ दे, मेरे पाँव पड़ते हैं, मेरे पाँव। अबे बेवकूफो, देश से गद्दारी नहीं, देश से प्यार करना सीखो, समझे? अभी अभी बच्चे आतंकवादियों के हाथों से छूटकर बाहर तो आ रहे हैं। अब देखना ये है कि सारे बच्चे बाहर आ गए हैं या नहीं। आतंकवादी कहाँ है? देशभक्तों, आराम। भारत माता की जय। देश के लिए आपने ये सब कैसे किया? चलिए जो चैनल वालों को हटाओ यहाँ से, फिर बताऊंगा। सिर्फ मेरे चैनल पे आना चाहिए था, वो मेरे चैनल को छोड़कर हर चैनल पे आ रहा है। मुझे एपी चाहिए। सर मैं एपी को जानता हूँ, बहुत बड़ा फट्टू है फट्टू। अरे डर के मारे हाथ पे चला लिए होंगे। सर वो हीरो वीरो नहीं है, चैनल वाले बंद करवा देगा आपका। अरे वो एक दिन में पब्लिक का हीरो बन गया है। सोचो हमारे चैनल को कितना फायदा हो सकता है। सर आप सोचते का? अरे तुम, सर आपने उसकी इतनी बेइज्जती की, वो वापस क्यों आएगा? मैं उसके पैर पड़ूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा, उसको बोलूंगा एपी मैंने तेरी इतनी गलतियां माफ की हैं, मेरी ये एक गलती माफ कर दे। नहीं आएगा। नहीं आएगा। अगर आलिया कहेगी तो जरूर मानेगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। एक मिनट LIC एजेंट को बैंक का कार्ड लेने आए हो, कार लोन की बात करने आए हो, और अगर घर खरीदने की बात करनी है तो एसपी से बात करो। अरे नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई है। रुको, मैं आप बोलो। सर ये है मिस्टर केबल चंदानी, चैनल वन के CEO, और मैं हूँ आलिया दुबे। आलिया, मैं एपी की बहन हूँ, और ये मेरे पिताजी। क्या कर रहे हो? अपने ऊपर का कुछ तो याद करो। आप महान है जिसने एपी को पैदा किया। ठीक है, ऊपर बैठ कर बात करो। मैं तुमको एक मशवरा देता हूँ, चैनल की नौकरी छोड़ो, कभी भी निकाले जा सकते हो। म्युनिसिपैलिटी में मेरी अभी भी बहुत जल्दी है, मैं तुम्हारी वहाँ नौकरी लगवा सकता हूँ। और आदर जी एप्लीकेशन तुरंत। इमीडिएटली। बेटी आलिया तुम? अरे मम्मी, नमस्ते आंटी, भी रहो। टीवी में तो तुम्हें कई बार देखा है, लेकिन पर्सनली तुम और ज्यादा खूबसूरत लगती हो, है ना जी? हाँ, मेरी तरह। एपी है अपने रूम में। आप अपने भगवान को छोड़ के जाएंगी का मैडम? पाला नंबर 8, पाला नंबर 9। आइए पधारिए अपने स्वामी के द्वार में। हाय एपी। अरे बॉस, आप? तुम्हारा कमरा कितना अच्छा है। जी, कल ही रात को फर्नीचर इंपोर्ट किया है अमेरिका से। जी, मेरे नाना नानी के बारे में नहीं पूछो। कैसे है? ठीक है, 150 साल पहले मर चुके। सुनो तो सही, मनी मन में मेरे तन के बारे में क्या सोच रही है? ये सोच रहा होगा कि मैं इसे सॉरी बोलूंगी, लेकिन इसे भी समझना चाहिए ना कि दोस्ती में सॉरी या थैंक यू नहीं होता। बट इज लुकिंग सो क्यूट। चल सॉरी बोल ही देती हूँ। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मैं सॉरी बोलने वाली थी? देखिए, अगर लड़की इस परिस्थिति में खामोश खड़ी रहेगी तो वो किक के पंच तो नहीं मारेगी, या तो सॉरी बोलेगी या फिर आई लव यू। पार्टी के दिन जो भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और बॉस भी बहुत पछता रहे हैं, और ऑफिस में तुम्हारे बिना दिल भी नहीं लगता। मैं तुम्हें वापस लेने आई। चलोगे? मैं कभी तुम्हारी बात टाल सकता हूँ? तो तुम चलोगे? ऑब्वियसली चलूंगा। अरे केवल बाबू, कहाँ की बहादुरी और कहाँ की शाबाशी। सर वो क्या जरूरत थी उसे वहाँ घुसने की? ये काम सरकार का है। जी हाँ, पुलिस का है। जी हाँ, फौज का है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलो किस्मत अच्छी थी कि बच गया। बेटा
घर आए मेहमान से कोई ऐसे पेश आता है? देख तेरे बाबूजी कैसे बोर कर रहे हैं तेरे बॉस को। इतनी मुश्किल से बेटा पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, सो तो है। मर जाता तो नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल सही। अरे क्या सही सही बोल रहे हो? मेरी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हो? मेरे बेटे जैसा बहादुर इंसान था कोई वहाँ पर? उसने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों की जान बचाई। बिल्कुल सही कहा। अरे इसी दिन के लिए तो पाल पोस कर मैंने उसे बड़ा किया था। उसने मेरा सर आसमान से भी ऊंचा कर दिया। बिल्कुल वो आ गया मेरा बेटा। एपी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। सर एपी ने माफ भी कर दिया और चैनल वापस ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो गया है। Oh, fantastic, AP. Thank you. एपी ने इतनी जल्दी इतना बड़ा नाम कमा लिया कि चैनल टीआरपी सब थ्रू द रूफ। अमेजिंग। व्हाट अमेजिंग। 2-4 इंटरव्यू लेके आ गया तो अपने आप को स्टार समझता है। ओए गोरे, तारीफ सुनने की आदत डाल, क्योंकि इस ऑफिस में तुझे मेरी तारीफ की गूंजें ही सुनाई देंगी। मेरा डायलॉग मुझ पे चिपका रहा है। ये ओरिजिनल यार। चल खेलेगा, लगा ले, सेट कर ले, जमा ले। प्लीज एपी, पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना ही इज दिल्ली चैंपियन, मत खेलो। अरे दिल्ली को, बिल्ली को या गली को, जीतूंगा तुम्हें। टॉस। पता दाएं में काली गोरे। टॉस में जीता हूँ, गेम भी मैं ही जीतूंगा। ये कैसे हुआ? It's not possible. तूने क्या किया? हल्दी लाल मूवी अल्बाइनो, देखा नहीं कैसा हुआ? होने दो। एपी का है। जिसे निकाला था वो एपी का। वो एपी नहीं है। कम ऑन ब्रो, एपी पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा। लेज़र, चल। लेज़र, लेज़र। कारवां निकल गया, आप बॉडी देखते रह गए। आलिया को देख के 1 मिनट के लिए एपी का पीछा छोड़ दिया। लेकिन मैं एपी का प्रॉब्लम चाहता हूँ। मुझे लगता है आलिया प्रपोज कर दी। मैं आज ही प्रपोज कर देता हूँ। एक काम कर, जब ऑफिस का लंच ब्रेक होगा तो जुबान का जोड़ा लेके अपनी बीवी का ले आओ। शादी कर देंगे। 20,000 का जोड़ा आया, इतने में तो इंडिया मोटरसाइकिल आ जाएगी मेरी। दुल्हन का जोड़ा? अरे यार, तू ये आलिया तक पहुंचा दे। उसने हाँ कह दी ना तो मोटरसाइकिल क्या, मैं तेरे को गाड़ी खरीदूंगा, गाड़ी। बेटे यार, ऊपर वाले सब तेरे हाथ में है। तो इधर आ। किसने भेजा? LUST for you। अरे भेजा। हेलो। अरे यार, मेरा SMS मिला। मिला? हाँ? और आलिया, जब भी तुम मेरे ख्यालों में आते हो तो इन्हीं कपड़ों में आते हो। दुनिया नहीं सैर कराना चाहता हूँ। इन्हीं कपड़ों में मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। Of course। फिलहाल तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। शाबाश आलिया, मार मार के सुला दिखाया। रोकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे तक SMS भेजने की? अच्छा, दिखाओ। इतना गंदा SMS
और जो कपड़े भेजे थे ना वो और भी गंदे थे। वो दिखाओ। मैंने लव भेजा था, प्लस नहीं। हाँ, ये SMS नहीं, कोई चिट्ठी है जो रास्ते में बदल गई। भाई शपथ आलिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या समझती थी रॉकी, और तुम क्या निकले। हाँ पता है आलिया तेरी कितनी तारीफ किया करती थी, लेकिन तू इतना चिचोरा, इतना कमीना, इतना घटिया निकला। गिरगिट छी, मुझे पता है कि आलिया तुझसे बहुत अपसेट है। तू आलिया को कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, कभी देखेगी नहीं तेरी शक्ल को। नहीं देखेगी दोस्तों, इसलिए माफ कर देती। इसके बाद मुझसे कभी बात मत करना। क्यों गिरगिट। अरे यार शादी का जोड़ा भी था, कोई बिक्री थोड़ी भेजी थी। तो एक काम कर, अब तू बिकनी ही भेज। अरे यार ये लव लस्ट हो गया, इसमें तेरा तो कोई हाथ नहीं हुआ। पैर भी, सर भी, चल हटना, बल्कि पूरा के पूरा मैं हूँ सर। मेरी एक एडवाइस दे, तो 20-40 साल की छुट्टी ले, घर बैठ के आराम से सोचना, लेकिन आलिया को तो कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे?